हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार के बारे में आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और यहाँ नीले लिटमस जो पेपर होता है उसको लाल कर देते हैं। नीले को ये लाल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो क्षार होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार का उदाहरण एक NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साबुन, जो कि हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में भी बार बार उपयोग करते रहते हैं। तो साबुन भी एक क्षार है। ऐसे ही अम्लों का उदाहरण, अम्लों में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नींबू, जितने भी खट्टी चीज़ें हैं सभी में अम्ल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं pH की। ये pH क्या होता है। pH में जो ये P है, ये P दिखाता है, हिंदी में कहते हैं इसे, P दिखाता है उष्मांश को, यानी कि इसका अर्थ है पोटेंज, या इसे कहते हैं पोटेंशियल। और जर्मन भाषा में इसका अर्थ है शक्ति। एक्चुअली ये पोटेंज है, जर्मन शब्द है, इसका अर्थ है शक्ति। और पोटेंशियल आप जानते ही हैं। तो P का अर्थ तो हो गया उष्मांश या पोटेंज, पोटेंशियल या शक्ति। और जो इसमें H है, H का मतलब है हाइड्रोजन। तो टोटल क्या हुआ इसका, pH का अर्थ टोटल क्या हो गया, pH का अर्थ टोटल हो गया पोटेंशियल हाइड्रोजन, है ना। अब हम देखते हैं, अब देखिए एक चीज आती है pH स्केल। pH स्केल ये क्या होता है, देखिए एक जो pH स्केल है उसमें देखिए यहाँ से नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और 14। तो 1 से लेकर 14 तक उसके अंक होते हैं, ठीक है। और जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला है, ये 7। अब देखिए ये कैसे देखा जाता है। यदि किसी द्रव का pH 1 से लेके और 7 के बीच आता है, यानी कि 1 से लेकर के और 6.9 तक आता है, तो हम कहते हैं कि ये अम्लीय है। जो भी द्रव आपने लिया वो क्या होगा, अम्लीय। और यदि उसका pH
7.1 से लेकर के और 14 के बीच में आता है तो हम कहते हैं कि भाई जो ये द्रव था ये क्षारीय। तो फिर ये 7 क्या हुआ? 7 का मतलब होता है उदासीन। तो ये pH स्केल है। यदि ये समझ में ना आया हो, इसको फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखिए pH को ज्ञात कैसे किया जाए। pH को ज्ञात करने के लिए कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। जैसे एक चीज़ है pH पेपर। pH पेपर या पत्र, pH पत्र इसे बोलते हैं। तो एक pH पत्र कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारे पास है, आपको लैब में दिखाया जाएगा और इसके प्रैक्टिकल भी होंगे। तो ये pH पत्र, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से एक ये पेपर तोड़ते हैं, ठीक है, और इसको मान लीजिए हमारे पास नींबू है, हमें जानना है कि भाई इसका pH कितना है। तो नींबू का रस लिया हमने और इस पेपर को इसमें डुबा दिया। अब इस पेपर में एक रंग आएगा, जो भी रंग आएगा उसको हम मैच करेंगे, देखेंगे कि ये जो नीचे ये सारे के सारे रंग हैं इधर और इधर, इनमें से किससे इसका मिलान हो रहा है। मान लीजिए उसका मिलान हो रहा है इस वाले से, इस वाले से। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो है उसका pH 3 है। ठीक है, और 3 का मतलब हुआ कि वो अम्ल है। अब मान लीजिए उसका pH 5 आ जाए, 5 वाला आ जाए, किसी का 1 भी आएगा। तो इनमें से सबसे अम्लीय 1 होगा, सबसे अधिक, और इनमें से सबसे कम वाला होगा 5 वाला, सबसे कम अम्लीय। यानी कि अम्ल के मामले में यदि उसकी संख्या कम है तो वह अधिक अम्लीय होगा, और अगर उस संख्या में वो ज़्यादा है तो कम अम्लीय होगा। लेकिन क्षार के मामले में क्या होता है, क्षार देखिए अभी आपको बताया कि क्षार 7.1 से लेकर के 14 के बीच है, जिनकी संख्या pH स्केल पर जो 7 के बाद और 14 तक आएंगे वो क्षार होंगे। मान लीजिए कोई एक आपने कोई द्रव लिया, ठीक, और मान लीजिए कोई द्रव लिया आपने, उसमें आपने ये pH पेपर डाला और उसका कलर आ गया ये 8 वाला, 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्षारीय है। किसी का 10 आ गया, किसी का 14 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर जिसका 8 आएगा उसका मतलब ये हुआ कि वो कम क्षारीय है, और जिसका 14 आएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो अधिक क्षारीय है ना। तो बात समझ रहे हैं आप कि अम्लों के मामले में तो संख्या जितनी कम होगी वो उतना अधिक क्षारीय होगा, और क्षार के मामले में वो संख्या जितनी अधिक होगी वो उतना अधिक क्षारीय होगा।
तो बात समझ रहे हैं आप कि अम्ल के माध्यम में जितनी कम संख्या होगी वो उतना अधिक अम्लीय होगा, और क्षार के मामले में जितनी अधिक संख्या होगी वो उतना अधिक क्षारीय होगा। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई किसी द्रव को क्षारीय और अम्लीय कौन बनाता है। तो देखिए, यदि किसी द्रव में हाइड्रोजन माइनस आयन ज़्यादा है तो वो अम्लीय होगा। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन माइनस आयन होंगे उतना अधिक अम्लीय हो गया। अब देखिए, यदि किसी द्रव में H प्लस आयन ज़्यादा है तो वो उतना अधिक अम्लीय होगा। यानी कि अगर किसी द्रव में हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अम्लीय होगा, किसी में थोड़ा कम है तो वो कम अम्लीय होगा। इसी तरह से अगर किसी द्रव में OH माइनस आयनों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ क्षारीय होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो pH हैं इनको हम एक तो pH पत्र से नापते हैं। ठीक, एक और तरीका है हमारे पास। और वो तरीका है ये डिजिटल pH मीटर। इसमें यहाँ पर एक स्क्रीन है, यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर संख्या आ जाती है। जैसे यहाँ पर हमने एक द्रव में इसको डुबाया है, ठीक है, तो इस द्रव में देखिए संख्या आ रही है 7.83, यानी कि थोड़ा सा ही उदासीन से थोड़ा सा क्षारीय है, ये संख्या इसमें आ रही है। इसी तरह से जैसे ही हम इसको किसी और द्रव में डुबाएंगे, मान लीजिए हमने HCl में डुबाया तो HCl तो अम्लीय है, या हमने इसे नींबू में डुबाया, नींबू के रस में, तो ये भी एक अम्लीय है। तो क्या होगा, यहाँ पर संख्या दूसरी आएगी, यानी कि 1 से लेके और 6.9 के बीच कोई संख्या आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अम्लीय है। तो इस तरह से ये डिजिटल जो pH मीटर है इसका उपयोग किया जाता है। ये डिजिटल भी pH मीटर भी हमारे पास है। इसको हम जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप pH को समझ गए होंगे। यदि कोई प्रश्न इसमें शेष रह गया हो या कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कॉल कर सकते हैं, या इसी माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।